कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र अर्पित कैसे करें और किस तिथि में बेलपत्र तोड़ें और किस तिथि में न तोड़ें, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो कहते हैं बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र भी कहा जाता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। ये जितनी तिथियां हैं, इन तिथियों के पहले आपको बेलपत्र अगर चढ़ाने हैं, जैसे शिवरात्रि में चढ़ाए जाते हैं, सावन भर सब लोग चढ़ाते हैं, तो आप इन जो तिथियां आती हैं, इन तिथियों के पहले आपको बेलपत्र तोड़ के रख लेने हैं और तब अर्पित करने हैं भगवान शंकर को, क्योंकि बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं। और संक्रांति के समय, यानी कि जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और उस समय भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ने हैं। संक्रांति के समय बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं, और खास करके सोमवार के दिन तो बेलपत्र बिल्कुल ना तोड़िए। भूल के भी कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि बेलपत्र भगवान शंकर को प्रिय है और सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। इसलिए सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप तोड़ के रख लीजिए और फिर भगवान शंकर को आप अर्पित करिए। लेकिन सोमवार के दिन भूल कर भी कभी बेलपत्र ना तोड़िए। इसलिए इन तिथियों से पहले आपको बेलपत्र तोड़ के रख लेने हैं और तब उनको अर्पित करने हैं। और जैसा कि कहा जाता है, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शंकर का जो मस्तक है वो शीतल होता है, क्योंकि उन्होंने कालकूट विष का पान किया था। इसलिए भगवान शंकर को के सर में हमेशा जल चढ़ा रहना चाहिए। जल, कोई मटकी हो तो आप ऊपर टांग दीजिए और उनके सर में हमेशा जल की बूंद पड़ती रहनी चाहिए और बेलपत्र हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। कहते हैं बेलपत्र चढ़ा रहने से उनका जो मस्तक है वो शीतल रहता है, उसमें शीतलता प्रदान होती है, किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी कारणवश अगर आपको नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, बेलपत्र आप नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी धो के चढ़ा सकते हैं। मंदिर गए हैं तो किसी का भी चढ़ा हुआ बेलपत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे संस्कृत में श्लोक में कहा गया है, शास्त्रों में एक श्लोक है, उसमें भी कहा गया है, अर्पितानपि विल्वानि प्रच्छायापि पुनः पुनः शंकराय पणियानि न नमामि यदि कुचित। मतलब कि आप किसी दूसरे का बेलपत्र धो के शंकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उसमें भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा आपको। और आप 21-22 दिन तक बेलपत्र तोड़ के रख सकते हैं और अर्पित कर सकते हैं भगवान शंकर को। और जैसे कि अगर आप बेलपत्र तोड़ने जा रहे हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि ऐसे ही बेलपत्र नहीं तोड़ने, पहले वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। कोई भी फूल पत्ते आप तोड़ रहे हैं तो पहले वृक्ष को प्रणाम करिए, तब तोड़िए। और बेलपत्र तोड़ते समय इन बातों का ध्यान रखिए कि टहनियाँ, बहुत से लोग कई सारी टहनियों से बेलपत्र तोड़ लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और केवल 3 या 6 जिसमें होते वही बेलपत्र एक एक बड़े आसानी से, बहुत प्यार से, मतलब अच्छे से निकालना चाहिए और उनको प्रणाम करके तब बेलपत्र लेने चाहिए। और अगर आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो अगर आप केवल बेलपत्र के जो पेड़ होता है उसका दर्शन हो जाता है तो भी उतना ही पुण्य मिलता है और पाप क्षीण होता है। अगर आप बेलपत्र के पेड़ के केवल दर्शन कर लेते हैं, उसका स्पर्श कर लेते हैं, कहते हैं दर्शनम बिल्वपत्रम स्पर्शनाम पाप नाशम। बेलपत्र के पेड़ के स्पर्श से पाप का नाश होता है। तो ये कुछ जानकारी थी बेलपत्र से संबंधित।
और कुछ बातें थी, सावधानियाँ थी। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे एक ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।